नमस्ते। नमस्ते बेटा। गुड मॉर्निंग विशाल। नमस्ते रवि। गुड मॉर्निंग मुस्कान। चलिए बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। कल के लेक्चर में बेटा, ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी। वो जो हमने क्वेश्चन किया था, बल्ब वाला, एक बल्ब ऐसा है और एक बल्ब ये था, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा था एक ट्यूब से। यहाँ पे गैस था। रिकॉर्डिंग बेटा मिल जाएगी आपको, आफ्टर द क्लास मिल जाएगी बेटा रिकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने मुझे इसके बाद भी बोला था कि नहीं ये समझ में नहीं आया। तो ये गैस है, इसका वॉल्यूम प्रेशर पी था, वॉल्यूम कितना था, वी था। इसका प्रेशर हमें कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम 3V था। जब हमने ये वॉल ओपन कर दिया तो गैस इधर से निकल के इधर गई। इसका मतलब अब जो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, V प्लस 3V। तो बाद वाला फाइनल जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4V। और गैस तब तक जाती रहेगी जब तक कि फाइनल प्रेशर सेम ना हो जाए। सब पूरे वेसल का प्रेशर सेम रहेगा। तो फाइनल प्रेशर लेट्स सपोज P हो गया या P2 हो गया। तो अब हमने क्या लगा दिया, P इंटू वी इज इक्वल टू P2 इंटू 4V। ठीक है ना, तो ये V से V कैंसिल हो गया, तो जो P2 आ गया है वो P बाई कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था तो मैंने ये दोबारा इसीलिए बताया, ठीक है ना। अगर आपने देखा हो बच्चों, मैंने एक चीज और आपको और भेजा था, एक पेज और किया था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, ग्राफ का पेज भेजा था आपको नोट्स में, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। आई होप आप सभी ने बना लिया होगा। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। राइट, मैं वही पेज दिखा रहा हूँ जो मैंने कल आपको सेंड किया था। आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमें पता है ये क्या था, v इज इक्वल टू के इंटू टी था, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या था, k इंटू टी। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया, y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन हो गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, और स्लोप क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही अगर हम लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log t प्लस log क्या हो जाएगा, k। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या हो गया, c। आप देख सकते हैं यहाँ पे c जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, वो 0 नहीं है, वो log k के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, log k, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और जो स्लोप है, स्लोप log y, ये y के जगह log v, x के जगह log t, तो इसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो स्लोप कितना हो गया, 1। मतलब ये जो एंगल होगा वो कौन, कितना डिग्री का एंगल होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा बच्चों, कौन बताएगा, व्हाट इज द एंगल, व्हाट विल बी द एंगल, 45 डिग्री। वेरी गुड, कितना हो जाएगा ये थीटा, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, फिर था v बाई टी वर्सेस कितना v, हमें पता है v बाई टी तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ भी करें उसी के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सच दैट v बाई टी हमें कांस्टेंट मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा, पैरेलल टू y एक्सिस।
सिमिलरली V बाई टी वर्सेस क्या करेंगे, अगर हम टी करेंगे तो भी हम टेम्परेचर कुछ भी करें, वॉल्यूम उसके हिसाब से चेंज होगा सच दैट V बाई टी बिकम्स कांस्टेंट, तो वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। नेक्स्ट ये था, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था जो ग्राफ जहाँ पे कंपेयर करेगा वो इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत आसान तरीका बताया था आपको, क्या करना था, एक कोई भी क्या करना था, एक कोई भी एक्सिस कांस्टेंट मान लेते हैं हम, हमने ये एक्सिस कांस्टेंट मान ली, तो ये वाला जो प्रेशर है ये कितना था, ये वाला जो टेम्परेचर कितना है T3, ये वाला टेम्परेचर कितना है T2, और ये वाला टेम्परेचर कितना है T1। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि T1 ग्रेटर देन क्या है, T2 ग्रेटर देन क्या है T3, और हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन क्या P3, यहाँ पे लिखा हुआ अभी। सिमिलरली यहाँ इस पे भी कमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पे भी अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, तो P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा। टेल मी बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक, चलिए हाँ, चलिए हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाना है, बनाना है, ठीक है ना, वॉल्यूम वर्सेस बनाना है T डिग्री सेल्सियस का, वॉल्यूम वर्सेस T डिग्री सेल्सियस का बनाना है ग्राफ, तो क्या मुझे बता सकते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि किस कि व्हाट विल बी द स्लोप क्या होगा, चलिए ये बता दीजिए, स्लोप क्या होगा, हाइपरबोला होगा, ओके, स्लोप क्या होगा, हाइपरबोला नहीं है आंसर। व्हाट विल बी द स्लोप, V वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का ग्राफ क्या होगा, मुस्कान आंसर गलत है, पैराबोला नहीं होगा, कार्तिक वेरी गुड, हाँ कार्तिक, कार्तिक थोड़ा सा गलत है आंसर, करेक्ट करो बेटा, हाँ इसको, नहीं स्ट्रेट लाइन तो होगा, व्हाट विल बी द स्लोप, व्हाट विल बी द स्लोप, एक्स, नहीं नहीं बेटा, हर्ष नहीं, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है, सभी का रॉन्ग आंसर है, नहीं नहीं, अंश आंसर रॉन्ग है आपका भी, नहीं हाँ, अभी भी आप समझे नहीं बेटा, हाँ आप अभी भी आप कंफ्यूज हो मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, याद रखेंगे क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन m कितना एंगल बनाता है x एक्सेस से, और c कितना काटता है कितनी दूरी पे y एक्सेस को, ठीक है, तो कुछ ऐसी लाइन बनती है, ये तब लाइन बनेगी जब स्लोप क्या होगा, एंगल क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होता है तब, अगर यही एंगल 90 से अबव होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तब स्लोप क्या होगा, 90 से ग्रेटर देन होता है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में जो इंटरसेप्ट है ये y एक्सेस को पॉजिटिव, y एक्सेस का ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ होगा, नीचे, तो पॉजिटिव को कहाँ काटेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू वाली इंटरसेप्ट की आपको, अगर यही y ये माइनस होता तो लाइन कुछ ऐसी हो रही होती, ये वाली लाइन होती, क्योंकि इंटरसेप्ट अब क्या है, नेगेटिव है। अब जो वो था आपके पास जो रिलेशन था Vt इज इक्वल टू था V0 प्लस T इंटू, हाँ अभी आंसर सही है रोहन आपका, अब आंसर सही है, एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, रोहन का आंसर सही है, ठीक है ना, बाकी किसी बच्चे का आंसर सही नहीं था, 273.15, नहीं अबैनूर आंसर गलत है आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए, हाँ ठीक है, देखिए Vt इज इक्वल टू V0 T इंटू V0 अपॉन V, मैं इसको V लिख रहा हूं अभी, ठीक है ना, अब V इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या है, V0 अपॉन 273 पॉइंट, हाँ अभी पर्व का आंसर सही है, 0.15 ये हो गया, इंटू T प्लस क्या V0। अब आप जब लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो अब देखिए क्या है,
ये हो गया y, ये हो गया m, और ये हो गया क्या x, और ये हो गया c। ठीक है, अब आप देखिए स्लोप क्या है, v नॉट अपॉन 273.15, ये स्लोप है। t बाय 273 थोड़ा स्लोप होगा, t तो वेरिएबल है, वेरिएबल विल नेवर बी अ स्लोप, स्लोप तो कांस्टेंट होगा जो वेरिएबल के साथ लगा होगा। अभयनूर, अभयनूर क्या होगा यहाँ पे v नॉट बाई 273 ना कि t बाई 273 होगा। ठीक है, t इज वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम क्या बनाएंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है ना, अब ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब एंगल क्या है 45 से कम होगा, मतलब 90 से कम होगा, तो लाइन ऐसे ही बनेगा। अब इसका मैं स्लोप लिखता हूं अगर, तो स्लोप जो होगा वो v नॉट अपॉन 273.15 होगा। ठीक है ना, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, हाँ क्या मुझे आप बता सकते हैं, ये वाली एक्सेस ये है, ये एक्स एक्सेस है, क्या मुझे बता सकते हैं अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो ये किस जगह पे जाके ये 0 होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये टेम्परेचर कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हैं ये वाला पॉइंट? नहीं रुद्र, नहीं 273 नहीं होगा, क्या होगा, -273 होगा। नवदीप वेरी गुड, नवदीप बहुत बढ़िया, -273 होगा। क्या होगा, -273.15 होगा, ये 0 है, इधर नेगेटिव साइड आ रहे हैं। अब इस जगह पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए मैं -273.15 डालता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या होता है, v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 273.15 इंटू 273.15 माइनस के साथ, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये जो कैंसिल हो गया तो ये क्या बना, v इज इक्वल टू क्या बना, माइनस वी नॉट, और ये पहले से कितना था v नॉट, माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस एक्सेस पे y एक्सेस पे y, सॉरी x एक्सेस पे y एक्सेस क्या होता है, y की वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू x एक्सेस पे, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सेस, क्या होता है बच्चों, 0। तो ये 0 तभी होगा जब आप टेम्परेचर को कितना पुट करेंगे, -273.15। क्लियर है, राइट। अब आप मुझे ये बता सकते हैं क्या, ठीक है, राइट, ठीक है, क्या मुझे ये बता सकते हैं ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, ये देखते हैं कौन बताता है सही आंसर, ये v नॉट, वेरी गुड, क्या होगा v नॉट। ठीक है ना, क्या है v नॉट। अब मुझे ये बताइए आप, ठीक है ना, राइट, इस जगह पे टेम्परेचर कितना है, इस जगह पे टेम्परेचर कितना है, इस जगह पे, इस पे 0, 0 मतलब कितना, केल्विन, केल्विन कितना हो गया, केल्विन कितना हो गया, 273 केल्विन हो गया। ठीक है ना, राइट। अब 15 केल्विन हो गया। अब ध्यान से देखिए, राइट, और प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा, जनरली कंडीशन क्या रहती है, कितना होगा प्रेशर, क्या रहा होगा कांस्टेंट, और कितना रहा होगा 1 atm। तो इसका मतलब क्या आप गैस करके बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करता हूं, अगर मैं 1 मोल गैस की बात करता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, नहीं नहीं, कंडीशन क्या हो गई, एसटीपी नहीं हो गया, व्हाट इज द, नहीं यार, एसटीपी क्या होता है मुझे बताओ, एसटीपी क्या होता है, एसटीपी का मतलब क्या, टेम्परेचर कितना 273 केल्विन और प्रेशर कितना 1 atm। इस टाइम पे वॉल्यूम कितना होगा, इस पे वॉल्यूम कितना होगा, कितना होगा 22.4 लीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना होगा 22.4 लीटर। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना, बिटवीन V वर्सेस क्या T। अब मुझे एक बात और बताओ, क्या इससे और मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है, यस या नो, क्या -273 डिग्री सेल्सियस से मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है, आंसर इज नो, इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है। सो -273.15 को बच्चों बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो मींस कितना,
-273.15 डिग्री सेल्सियस। एंड हाउ मच केल्विन बच्चों, केल्विन में कितना लिखे एब्सोल्यूट जीरो को, हाउ मच केल्विन, 0 केल्विन। क्या हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब देखिए मैं अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए यहाँ, ठीक है राइट। तो अब आपको पता चल गया है कि क्यों केल्विन 273 हम ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के, पहली बात, और क्यों केल्विन में हम कैलकुलेशन करते हैं। हम इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा रहे, ना कि ऐसा रहे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, हमने क्या करा, केल्विन स्केल बनाया। किसने बनाया, लॉर्ड केल्विन, जिसके नाम से स्केल है, उन्होंने केल्विन स्केल बनाया। तब ये वॉल्यूम वारी और जो टेम्परेचर ग्राफ है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। अब ठीक है, अब मुझे ये बताइए, देखिए क्या है, राइट, ठीक है। लेट सपोज ये वेसल है, ठीक है, इस वेसल में गैस है, ठीक है, इस वेसल में गैस है। अब आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर विल बी इन होल फिजिकल केमिस्ट्री टेम्परेचर विल बी इन केल्विन। प्लीज डोंट आस्क मी अगेन, दोबारा से ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ आएगा तो आपको बनाना है। अदरवाइज हमें हमेशा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है, जिस भी बच्चे ने बोला था, पूछा था, ठीक है ना। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज पूरे थ्रू आउट फिजिकल केमिस्ट्री में हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, अब ये वेसल है, इसमें गैस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम भी डिक्रीज करने लगा। अब क्या हुआ, -273.15 पे पहुंचे, तो हमने बोला वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या हो गया, क्या यहाँ से गैस गायब हो गई, एस्केप कर गई, कि क्या हुआ, फिर वॉल्यूम 0 कैसे हो गया। क्या यहाँ से गैस सारी लीक नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, कंप्रेस हो गया, कंडेंस हो गया, नहीं। वॉल्यूम क्यों 0 हो गया, लिक्विफाई हो गया, नहीं, स्टेट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, मोहित क्या स्टेट चेंज हो गया, एनर्जी चेंज नहीं, ये सब आंसर रॉन्ग है। आइडियल गैस वो नहीं, वो सब प्रेशर इंक्रीज हो गया, नहीं, लेटेंट हीट एस्केप कर गया, नहीं, डेंसिटी नहीं। किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, मैं आपको बताऊं, ठीक है, देखिए ध्यान से, सब लोग सुनेंगे, नोबडी विल राइट इट, कोई भी लिखेगा नहीं। हाँ, रोहन शर्मा गॉट द राइट आंसर, रोहन शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रोहन शर्मा, ठीक है, वेरी गुड रोहन, वेरी वेरी गुड, ठीक है। देखिए क्या है, होता क्यों है मुझे बताओ प्लीज। हाँ, ये भी सही है, राघव भी सही बोल रहे हैं, राघव ने भी आंसर सही बोला, राघव चावला ने। देखिए क्या है, मुझे ये बताइए कि वाई गैस का वॉल्यूम क्यों इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, वाई, एनीबडी, वाई गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वाई वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बिकॉज नहीं, हाँ, बिकॉज गैस क्या करता है, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, और वो पूरा गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं। मैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी गैस भी डालूं या बहुत सारी गैस डालूं, हाँ, ड्यू टू द मूवमेंट गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, दैट इज व्हाई दे ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम। अब अगर समझिए कि एक बच्चा है, यहाँ पे बहुत सारे कुछ हाइपर एक्टिव किड हैं क्लास में, ठीक है ना, वो यहाँ पर लगातार दौड़ रहे हैं, पूरी इधर उधर दौड़ रहे हैं, पूरी क्लासरूम में दौड़ रहे हैं, दिस मींस दे आर ऑक्यूपाइंग क्या, दे आर ऑक्यूपाइंग होल क्लास, ठीक है ना। अब हाँ, अब अगर मैं आपसे, अब अगर आप ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, जब आप यहाँ पे पहुंचे -273 पे पहुंचे, तो हुआ क्या, मॉलिक्यूल क्या हो गए,
मॉलिक्यूल जो वो थे, मॉलिक्यूल क्या हो गए, फ्रीज हो गए हैं, दे आर नॉट मूविंग, बिल्कुल रुक गए हैं, रुक गए हैं, स्टेशनरी। नाउ टेल मी, जब वो रुक गए हैं तो क्या ये वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा? जब वो रुक गए हैं, फ्रीज हो गए, सॉलिडिफाई हो गए, किसी बच्चे ने बोला भी था सॉलिडिफाई हो गए। तो अब मुझे बताओ, दूसरी बात ये बताओ, क्या ये जो मॉलिक्यूल है इनका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन बहुत ज्यादा होगा कि नेग्लेक्जिबल होगा? इन मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लेक्जिबल होगा कि, हाँ क्या होगा, नेग्लेक्जिबल होगा। इसका मतलब क्या होगा, अब ये रुक गए हैं, इसका मतलब इनका वॉल्यूम नेग्लेक्जिबल हो गया, इसीलिए अब हम वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही थर्मोडाइनमिक्स का थर्ड लॉ है। क्या है थर्मोडाइनमिक्स का थर्ड लॉ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाद में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडाइनमिक्स में। मैंने पहले ही बोला था दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद थर्मोडाइनमिक्स। अगर ये चैप्टर आपको आएगा तभी आपको थर्मोडाइनमिक्स आएगा। तो होता क्या है, थर्मोडाइनमिक्स का क्या लॉ कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, क्या बोलता है, एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना, रेंडमनेस, इसको क्या बोलेंगे, रेंडमनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम, क्या बोलेंगे, रेंडमनेस, क्या बोलेंगे, रेंडमनेस, रेंडमनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रेंडमनेस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 0। क्या हो जाएगा, 0। अरे रोहित भाई, बोस आइंस्टाइन वाइंस्टाइन बाद में करना, आप है ना, पीएचडी करना तब करना उसमें, अभी यहीं पे कंसंट्रेट करो बेटा। हमें उस सबकी जरूरत नहीं, बोस आइंस्टाइन वाइंस्टाइन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेंडमनेस क्या हो जाएगा उनका, 0 हो जाएगा। और इस रेंडमनेस को एक प्रॉपर्टी से बोलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रेंडमनेस को थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रॉपर्टी से जानते हैं जिसका नाम है एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। रेंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम इज टर्म्ड एज एंट्रोपी। तो एट एब्सोल्यूट 0 एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या, 0। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ। क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ बोलता है। और इससे, ठीक है, राइट, तो इससे ज्यादा ये एंट्रोपी, राइट, तो होता क्या है, एट एब्सोल्यूट 0 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ्रीज कर जाते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा, इससे मिनिमम टेम्परेचर, ये अभी भी मैं आपको बता दूं, इतना टेम्परेचर अभी तक भी अटेन नहीं हुआ है। इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल कि इतना मिनिमम टेम्परेचर हमें अचीव कर सके, अभी तक अचीव नहीं हुआ है। अभी तक अचीव हुआ है वेरी क्लोज टू इट, -272 अचीव हो चुका है, बट -273.15 अभी तक भी अचीव नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। सो ठीक है, वो एंट्रोपी क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट गो इनटू इट, बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही ग्राफ दिखा रखा है जो ग्राफ मैंने अभी बनाया था आपको सामने, ठीक है, राइट। फ्यूचर बेटा राघव अचीव कर लोगे, यू विल गॉट द नोबेल प्राइज। राघव, यू विल अचीव इट, यू विल गेट अ नोबेल प्राइज फॉर इट, अगर आपने अचीव कर लिया तो, ठीक है, राइट। आई डोंट नो रोहन, आप क्या बताना चाह रहे हो मुझे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड स्टॉप हो जाएगा। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू न्यूक्लियर फिजिक्स और वो जो भी है, ठीक है ना, राइट। और मुझे उससे, इस चैप्टर से उसका कोई रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रीज हो जाएगा या हो जाएगा, आई डोंट नो, ठीक है ना, राइट। सो प्लीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ध्यान से देखिएगा, क्या है, टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस वी हैव टू रिड्यूस द थर्मल एनर्जी। हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लोअर करने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, हीट निकालनी पड़ेगी, थर्मल एनर्जी मतलब हीट निकालनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट 0 दैट इज 0 केल्विन इज रीच्ड व्हेन ऑल पॉसिबल, ये तभी रीच होगा जब हम सारी की सारी थर्मल एनर्जी को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एंड ऑब्वियसली a system, a substance cannot be cooled further after the thermal energy is removed। किसी बच्चे ने बोला था कि y मिनिमम -273 से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि आप टेम्परेचर तब तक, अगर आप उसका टेम्परेचर तब तक डाउन कर सकते हो जब तक उसके बीच उसमें कुछ थर्मल एनर्जी है। तो जब थर्मल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी, उससे ज्यादा आप टेम्परेचर लो नहीं कर सकते। तो क्या हुआ,
जब तक आप यहां तक पहुंचे तब तक उसमें इससे पहले थर्मल एनर्जी थी, आप निकालते चले गए थर्मल एनर्जी सिस्टम से, टेम्परेचर कम होता गया कम होता गया कम होता गया, लेकिन इस पॉइंट पे थर्मल एनर्जी क्या हो गया सिस्टम का, थर्मल एनर्जी सिस्टम का क्या हो गया, जीरो हो गया, बचा ही नहीं। तो इसका मतलब अब जब कुछ बचा नहीं तो आप निकालेंगे क्या, कुछ भी नहीं निकाले पाएंगे। तो इससे मिनिमम टेम्परेचर आप अटेन नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट अटेन 0 केल्विन से बिलो टेम्परेचर आप अटेन नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रीजन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है किसी बच्चे ने पूछा भी था मुझसे ये भी, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर, ये लॉ ही है जो चार्ल्स लॉ है, डेंसिटी ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये तो चार्ल्स लॉ ही जो अभी ने कल देखा था। एट एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, क्या है, एट जीरो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज जीरो। अगर आप एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं तो आप एक और ऐड कर सकते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो, जो मैंने बोला था, बस याद रखेंगे, ये बाद में हम देखेंगे इसको, एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, रेंडमनेस मतलब मूवमेंट, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, राइट। डोंट गो इनटू इट, दिस इज थर्मोडायनामिक्स थर्ड लॉ। जब हम थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एंट्रोपी। एक बार जब आप एंट्रोपी अच्छे समझ जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये जीरो क्यों होगा या क्यों नहीं होगा, करेक्ट। सो दिस इज द चार्ल्स लॉ और द कंक्लूजन ऑफ चार्ल्स लॉ व्हेन वी टेक इट इन डिग्री सेल्सियस। जब हमने ग्राफ बनाया डिग्री सेल्सियस, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ आपको दे सकता है और स्लोप देके वो पूछेगा लेट्स सपोज द स्लोप ऑफ द कर्व इज 2, अगर स्लोप 2 हो जाएगा या स्लोप 1 हो जाएगा, ठीक है ना, लेट्स सपोज वो ऐसे ग्राफ दे दे और बोलेगा स्लोप 2 है, देन व्हाट इज द वी नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट। अगर स्लोप दे दिया जाए और बोले स्लोप कितना है, 2 है, तो व्हाट इज वी नॉट बच्चों, what will be the V naught, 546, कितना है 546। तो प्लीज रिमेंबर द V, मतलब स्लोप याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए आपको स्लोप क्या है इस कर्व का, 546, वेरी गुड। हाँ, सो वी हैव फिनिश्ड विद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के ऊपर, राइट। बॉयल्स लॉ पे तो हमने कर लिया था, चार्ल्स लॉ पे करेंगे। चलिए फटाफट आप आंसर बताएंगे इसका, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 100 ml at 100 degree Celsius, if the pressure is constant, if the pressure remain constant, then at what temperature it will be 200 ml, किस पे 200 ml हो जाएगा वॉल्यूम इसका, फटाफट एक सेकंड में, नो नीड टू यूज द पेन ऑल्सो, नो नीड टू यूज द पेन ऑल्सो। वॉल्यूम पहला 100 है, बाद में वॉल्यूम कितना है, हाँ प्लीज पहले बोल रहा हूं मैं, अगर आप जो भी है प्लीज, हाँ जो भी 200 बोल रहा है वो इनकरेक्ट आंसर है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, प्लीज इतना सब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर गिविंग आंसर 200, 200 का मतलब क्या, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होता है क्या, रॉन्ग। प्लीज जो भी 200 बोल रहा है वो गलत आंसर है, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग इट, मैं बार बार बोल रहा हूं फिर से, प्लीज, हाँ 500 100 ये सब आंसर गलत है, ठीक है, राइट। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बगैर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किए हुए आप सॉल्व करेंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। ऑलवेज यूज टेम्परेचर इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। आंसर अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो बाद में आप कन्वर्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। मोहित रॉन्ग आंसर है आपका, किसी एक बच्चे ने आंसर सही दिया है या 2-3 बच्चों ने आंसर सही दिया है, केल्विन की बात करें तो 746 इज द राइट आंसर, बट डिग्री सेल्सियस में पूछेंगे तो 273 माइनस करेंगे, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, V1 कितना था 100, ये 200, इसको क्या लिखेंगे 373, और यहाँ T2, तो T2 कितना हो गया 746, 746 से आप क्या करेंगे
T2 अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है तो 746 माइनस 273, तो आंसर क्या आएगा? 473। ठीक है प्लीज। हाँ, सिर्फ 3 बच्चों ने सही आंसर दिया था, सिर्फ एक्सेप्ट ओनली 3 स्टूडेंट। हाँ, बट वो सबने बच्चों ने क्या करा? 200, 50, 100। आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग इट लाइक दिस। ठीक है मुस्कान, व्हाई इट इज 200? मैं फिर से ये इतना डिस्कस करने का फायदा क्या, जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बट वो तब है जब वो केल्विन में, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है राइट। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन बताइए, गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम? ये सिमिलर क्वेश्चन है जो कल किया था हमने। इफ टेम्परेचर चेंजेस बाय 30%, अगर टेम्परेचर 30% चेंज होता है तो व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम? सॉरी चेंज इन, हाँ चेंज इन वॉल्यूम। गलत नीरज, रॉन्ग आंसर है आपका। आप तो पेन भी नहीं चला रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता ऐसे क्यों आंसर बोल रहे हो 23। प्लीज हाँ, मेक अ हैबिट टू गिव अ करेक्ट आंसर। अगर आप करेक्ट आंसर पे हैबिट नहीं है तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, आप वहां पे गलती करेंगे एग्जाम के टाइम में। जल्दबाजी मत करिए, गिव द करेक्ट आंसर, ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर इन फर्स्ट टाइम ओनली। टाइम बाद में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है जब आप पेपर देंगे, जब आप हैबिट में आएंगे तो टाइम इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, बट हैबिट सही होनी चाहिए। हाँ, अंश का आंसर सही है। अंश वेरी गुड, अंश चौधरी का आंसर सही है। एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी तक। सौम्य आंसर रॉन्ग है आपका। आदित्य आंसर रॉन्ग है। पर्व आंसर सही है आपका। नवदीप रॉन्ग आंसर है आपका। साहिल सही आंसर है आपका। ठीक है प्लीज आइए, बहुत सारे, बहुत अभय नूर सही आंसर है आपका बेटा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। हाँ ठीक है ना, कल भी मैंने बोला था जब आपको टेम्परेचर लेना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा। हाँ, इतनी सिंपल चीजें भी आप गलती क्यों कर रहे हो? आई डोंट नो व्हाई यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। मैंने वॉल्यूम V1 कितना ले लिया? 100। V2 कितना ले लिया? प्लीज कोई भी पेन नहीं चलाएगा, नो बडी विल यूज द पेन। सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हमें V2 निकालना है। ठीक है, T1 कितना मैंने मान लिया? 100। ठीक है ना, अब T2 कितना हुआ? टेम्परेचर कितना? 30% इंक्रीज हुआ। तो अगर 100 है तो 30% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? अगर मैंने इंक्रीज मान लिया तो 130 हो गया। अब कितना हो गया? 100/100 इंटू V2 अपॉन कितना? 130 कैंसिल हो गया, तो V2 कितना हो गया? 130। तो मुझे बताओ कितना परसेंटेज चेंज आया? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? व्हाट विल द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? 30। सीधे सीधे, पहले 100 था, बाद में 130 हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 30। वाई इट इज 23 नीरज। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा, अगर डिक्रीज करते हैं तो ये 100, टेम्परेचर कितना? 100, V2 हमें निकालना है, और T2 कितना हो गया? 70। 30% हमने डिक्रीज मान लिया, फिर से 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू V2 अपॉन 70। कैंसिल हो गया, तो V2 कितना हो गया? 70। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? अब कितना है? अभी भी कितना है? 30 है। ठीक है, तो प्लीज हाँ, मैं अब आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। ठीक है ना, अगर दो चीजों में इनवर्स रिलेशन है, जो कल हमने डिस्कस किया था, अगर दो चीजों में इनवर्स रिलेशन है तो एक का चेंज दूसरे के चेंज के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर दो पैरामीटर का डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो जितना परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में होगा विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आया जो मैंने बताया अभी, कि अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो परसेंटेज चेंज एक में विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेकेंड। टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? या परसेंटेज चेंज एक का दूसरे के बराबर होगा। अब लेट सपोज, ठीक है, ठीक है, लेट सपोज वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज 50% है। देखते कौन बताता है। वॉल्यूम का चेंज 50% है, तो टेम्परेचर का चेंज कितना कितना परसेंट होगा?
टेम्परेचर का चेंज कितना होगा 50%, सीधे सीधे। ठीक है, नो नीड टू यूज अ पेन, पेन यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर बोलना है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, ये जो अभी हमने किया है। ठीक है, आप बाद में नोट्स देख लेना, ठीक है ना, और आप उससे फेयर कर लेना, राइट। चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेम्परेचर को केल्विन में रख के ही कैलकुलेशन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो विल डू अ रॉन्ग, आप गलती करेंगे, आंसर आपका रॉन्ग आएगा। आता आता सवाल में आपको नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है फ्लास्क कंटेनिंग एयर ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब फ्लास्क है ऊपर से खुला हुआ, इसमें कुछ एयर है, होगी होगी क्योंकि एयर तो हर जगह ऑक्यूपाई करता है, ओपन है। और ओपन है मतलब एटमॉस्फेयर कितना है 1 है। और अगर ओपन है इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। इज हीटेड फ्रॉम 300 टू 500 केल्विन, इस बार केल्विन में गिवन है 300 टू 500 केल्विन। द परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप टू द एटमॉस्फेयर इज नियरली, द परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप टू द एटमॉस्फेयर इज नियरली इक्वल टू। देखते हैं कौन बताता है बेटा। परसेंटेज का मैंने आपको बताया कि क्या कैसे प्रॉब्लम करनी है आपको परसेंटेज की। वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया हर्ष, हर्ष का आंसर बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट। नवदीप रॉन्ग आंसर है आपका, नवदीप चेक योर कैलकुलेशन। हाँ मोहित वेरी गुड, मोहित का करेक्ट आंसर है। रुद्र रॉन्ग आंसर है। हाँ रोहन शर्मा आंसर सही है। महक रॉन्ग आंसर है आपका, नहीं। हाँ विशाल आंसर सही है आपका। देखिए बेटा करेक्ट आंसर है, नहीं राघव रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर है 66, पर आंसर सही है 66.66%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, देखिए यहाँ क्या था, V1 मैंने पहले ही बोला था, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आप हमेशा इनिशियल वैल्यू 100 लेके चलिए, 100 लेके चलिए। तो इनिशियल कितना है 100, V2 हमें नहीं पता था, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, यहाँ से V2 कितना आ गया 166। अब पहले कितना वॉल्यूम था 100, अब कितना हो गया 166, तो इसका मतलब कितना परसेंट एस्केप कर गया होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप कितना 66% क्या करा होगा, एयर एस्केप कर गया होगा, क्योंकि वो उससे ऊपर निकल गया होगा इतना एयर। क्योंकि पहले वॉल्यूम कितना था 100 चाहिए था, अब कितना चाहिए था 166, इसका मतलब इतनी ईयर क्या चली होगी, बाहर चली गई होगी। तो आंसर कितना है 166। महक क्लियर है आपको, महक क्लियर है बेटा आपको, महक, रवि, राघव, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन है। ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन मैंने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना, बट ये मुझे नहीं लगता ये आपसे होगा, इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, आप जस्ट सुनिएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी और नॉलेज चाहिए थी, बट मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को यहीं पे लिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ है, बट इट रिक्वायर्ड आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। बट मुझे पता है आइडियल गैस इक्वेशन मोल कॉन्सेप्ट में काफी बच्चों ने, शायद दिव्या मैम की क्लास देखी थी, दिव्या मैम ने आइडियल गैस इक्वेशन शायद डिस्कस किया था उस क्लास में, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट आप, हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी। ठीक है ना, राइट। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आंसर डिस्कस करेंगे। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log v एंड log t, हाँ द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log v एंड log t, याद रखेंगे log है ना, फॉर 2 ml, फॉर 2 moles of gas, फॉर 2 moles of gas एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, इज इतना, प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है और वही वैल्यू दे रखी 0.0821 atm, कितना दे रखा 0.082 है atm। v and t आर इन लीटर एंड केल्विन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट पूछा हुआ है, राइट। मैं फिर से कह रहा हूं, ग्राफ बनाया log v और log t का, हाँ जी बेटा, ठीक है, राइट। हाँ
महक आपका आंसर सही है बेटा, पहला आंसर ये बी राइट आंसर है बेटा, बी राइट आंसर है। और फोर्थ भी आंसर सही है बेटा महक, वेरी गुड। हाँ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आइए इसको डिस्कस करते हैं, राइट, ठीक है। देखिए क्या है, जब प्रेशर आपको गिवन है, मतलब कांस्टेंट गिवन है, मतलब पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ये बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं V इज इक्वल टू लिख रहा हूं बच्चों एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी अपॉन पी लिख दिया मैंने। तो V इज इक्वल टू लिख दिया मैंने एन आर अपॉन पी, ये कांस्टेंट है, इंटू टी, एन कांस्टेंट है, 2 मोल ऑफ गैस है, आर गैस कांस्टेंट होता है, पी कांस्टेंट होता है, तो ये V और T वेरिएबल है। तो अब मैं लॉग लेता हूं, जब हम लॉग लेते हैं तो ये लॉग A प्लस लॉग B बन जाएगा। तो ये हो गया लॉग V इज इक्वल टू लॉग T प्लस लॉग एन आर बाय पी। अब देखिए ये ग्राफ वही है, लॉग V वर्सेस लॉग T का ग्राफ, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका मतलब स्लोप जो हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। और ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट, ये C y इज इक्वल टू mx। तो इंटरसेप्ट कितना की क्या है, लॉग एन आर अपॉन कितना p। अब वैल्यू ले लेते हैं, लॉग n गिवन था 2, r की वैल्यू मैं अभी बता रहा हूं बच्चों, बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, कहां से आए कैसे आए, डोंट गो इनटू इट। 0.082 कितना होता है, 0.0821 अपॉन प्रेशर भी कितना गिवन था, 0.0821, कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ log 2, क्या बचा log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, कितनी होती है, log 2 की वैल्यू 301। इसका मतलब ये जो इंटरसेप्ट है ये वैल्यू कितनी आई, 0.301। हमने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिया, मैंने पी को इधर भेज दिया, डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब लॉग ले लिया, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस बी, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या हो गया, c हो गया। हाँ जी, लॉग जब लिखा जाता है, लॉग जब लिखा जाता है तो बेस 10 ही होता है। अगर नेचुरल ऐसे लिखा रहता है एल एन, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, तब बी ई हो, तब बेस क्या होता है, ई होता है। अगर लॉग लिखा रहता है तो बेस 10 होता है, अगर एल एन लिखा रहता है तो बेस ई होता है। तो हमने ले लिया, इसका ग्राफ बना दिया, तो स्लोप कितना आ गया, कोफिशिएंट 1 है, इंटरसेप्ट था लॉग एन आर बाई पी, वैल्यू डाल दी, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, तो जो करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं क्या है, द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ कितना, +1, और इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना है, 0.301। सो दिस द बी और डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बच्चों चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए हमने, ठीक है ना, राइट। चार्ल्स लॉ का ग्राफ प्लॉट किया, चार्ल्स लॉ होता क्या है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है बच्चों गे-लुसैक्स लॉ, क्या नाम क्या है, डीपीपी दूंगा बेटा, हाँ जब सारे गैस लॉस कंप्लीट कर लेंगे तब हम डीपीपी शेयर करूंगा मैं आपके पास। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट है गे-लुसैक्स लॉ। नेक्स्ट क्या है, गे-लुसैक्स लॉ है। गे-लुसैक्स लॉ का एमेंटन्स लॉ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एमेंटन्स लॉ भी कहते हैं गे-लुसैक्स लॉ को। ये एक ही नाम है, गे-लुसैक्स पूरा नाम इनका जोसेफ गे-लुसैक्स था, एक ही पर्सन है ये। इन्होंने क्या किया, चार्ल्स लॉ को क्या करा, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। बेसिकली ये कोई नया लॉ नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में भी है, मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर में भी है, बट मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस नहीं किया था, मुझे पता था क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से कम रिलेशन है, इस चैप्टर से इसका ज्यादा रिलेशन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, जो जोसेफ गे-लुसैक्स हैं, इन्होंने क्या करा, जो चार्ल्स का जो लॉ था उसको एक्सपेंड कर दिया, बस क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। चार्ल्स ने क्या किया था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन दिया, प्रेशर कांस्टेंट माना, और क्या था, बॉयल्स ने पहले ही पी और वी का रिलेशन दिया था, तो बचा सिर्फ एक ही रिलेशन, किसका किसका बच्चों, बॉयल्स ने पी और वी का रिलेशन दिया और चार्ल्स ने वी और टी का रिलेशन दिया, तो एक ही रिलेशन बचा, किसका किसका, पी और टी का। तो इन्होंने क्या करा, पी और टी का रिलेशन देखा, वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है
तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या करता है, बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा रोड पे जब गाड़ियां चलती हैं तो जो टायर होता है व्हीकल्स का, वो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, हीट होता चला जाता है, गर्म होता चला जाता है। अब गर्म होता है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो अंदर का जो प्रेशर है, जो ईयर है, उसका प्रेशर क्या करता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि जो टायर है वो ज्यादा एक्सपेंड तो करता नहीं, उसका वॉल्यूम नेग्लेक्जिबली क्या करता है, थोड़ा बढ़ता है, तो वो क्या करता है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है। कभी कभार क्या होता है, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि टायर क्या करता है, बस्ट हो जाता है। टायर क्या करता है, बस्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी एग्जाम्पल सही है, राइट। ठीक है, सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ गे लुसेक्स लॉ। क्या है, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ गे लुसेक्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन 1802 जोसेफ गे लुसेक्स स्टडीड द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर एंड extended the Charles law. So this law is also known as Charles Gay-Lussac law. इसका इसलिए इसको चार्ल्स गे लुसेक्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रखना है, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर किस में रहना चाहिए बच्चों, टेम्परेचर किस में रहना चाहिए, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तभी होगा जब क्या होगा, टेम्परेचर किस में रहे, केल्विन में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मास। P इज इक्वल टू KT हो गया, तो P बाई T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 V1 T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 हो जाएगा। ये क्या है, एक्सप्रेशन है किसका, गे लुसेक्स लॉ का। टेम्परेचर किस में रखना है बच्चों, केल्विन में रखना है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे चार्ल्स ने क्या किया था, रिलेशन निकाला था, चार्ल्स का हमने क्या रखा था, डिग्री सेल्सियस में रखा था रिलेशन, मतलब एक्सप्रेशन डिराइव किया था, Vt इज इक्वल टू V नॉट इंटू V नॉट T अपॉन 273.15। इन द सिमिलर वे वी कैन राइट द रिलेशन ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। Vt के जगह Pt आ जाएगा, V नॉट के जगह P नॉट आ जाएगा, P नॉट इंटू T अपॉन कितना हो जाएगा, 273। P नॉट इज अ प्रेशर ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो Pt क्या है, प्रेशर एट एनी टाइम, टेम्परेचर सॉरी, प्रेशर एट एनी टेम्परेचर T। टेम्परेचर किस में, इसमें डिग्री सेल्सियस में है। तो ये जो है ये गे लुसेक्स लॉ है तब जब टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में। बिल्कुल कट कॉपी है, V के जगह हमें T रखना है बस, सॉरी V के जगह हमें P रखना है बस, और सब कुछ क्या है बच्चों, सेम है, गे लुसेक्स लॉ, राइट, और चार्ल्स लॉ। इसका और नाम क्या है, एमिल्टन लॉ भी कहते हैं, राइट। ठीक है, सो दिस इज गे लुसेक्स लॉ, राइट। ग्राफ बच्चों बिल्कुल कट कॉपी होगा, जो भी चार्ल्स लॉ का ग्राफ था वो बिल्कुल सेम होगा गे लुसेक्स लॉ का। क्या फर्क होगा बच्चों, मुझे बताएं। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा तो चार्ल्स और गे लुसेक्स में क्या फर्क होगा, सिर्फ ग्राफ में। हाँ, V के जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, बस V के जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, बाकी सारे ग्राफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये देखिए सारे ग्राफ क्या रहेंगे बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम। जो मैंने वहां पे ग्राफ बनाए थे, आज अभी शुरुआत में डिस्कस किए थे, वही ग्राफ मैंने यहाँ पे भी बनाए हैं। बिल्कुल कट कॉपी है, कुछ भी अलग नहीं। सिर्फ V के जगह क्या है, P है, V के जगह P है, लॉग V के जगह लॉग P है। आई होप बच्चों आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। टेल मी यस या नो ऑनेस्टली बच्चों, हाँ ठीक है ना, राइट। सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए हाँ अभी क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए हाँ क्वेश्चन करके बताइए बेटा ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डोंट, ठीक है, राइट। प्लीज हाँ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। द सील्ड ट्यूब विच कैन बी विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ, कोई सील्ड ट्यूब है
जो प्रेशर विथ स्टैंड कर सकती है या बियर कर सकती है, प्रेशर विथ स्टैंड मतलब इट कैन बियर अ प्रेशर ऑफ 3 atm is filled with a air at 27 degrees Celsius and 760 mm of Hg. प्रेशर कितना है? 760 mm of Hg. The temperature above which the tube will burst will be. किस टेम्परेचर पे ट्यूब बस्ट कर जाएगी? देखते कौन आंसर बताता है। आई नीड आंसर इन डिग्री सेल्सियस, मुझे आंसर डिग्री सेल्सियस में चाहिए। देखते कौन बताता है। नहीं, आंसर रॉन्ग आंसर है आपका। नहीं, पर्व रॉन्ग आंसर है। हर्ष वेरी गुड। हाँ, हर्ष राणा का करेक्ट आंसर है। हर्ष वेरी गुड बेटा। हाँ, मुस्कान बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है आपका, कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपने लगभग सही अप्रोच किया है बट 657 इज नॉट द राइट आंसर। नहीं, कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा है। देखिए मैं करके बताता हूँ। नहीं साहिल, 656 नहीं, राइट आंसर नहीं है। देखिए क्या है, मुझे समझ में 656 क्यों बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है। ठीक है, प्लीज। हाँ, कोई पेन यूज नहीं करेगा, शीट। हाँ हाँ, मुस्कान अभी सही आंसर है बेटा, अभी सही आंसर है आपका। ठीक है, देखिए क्या है प्लीज। हाँ, सब लोग देखेंगे, जिन्होंने जिसने कर लिया है या जिसने नहीं किया, सब लोग देखेंगे। प्रेशर कितना था? P1, राइट। प्रेशर कितना था? नहीं अबेनू, रॉन्ग आंसर है। प्रेशर कितना था? 100, सॉरी, प्रेशर कितना था? 760 mm। 760 mm का मतलब क्या हो गया? अगर मैं एटमॉस्फेयर में करता हूं, मैंने बताया था 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है? 760 mm। तो P1 कितना हो गया? 1 atm। कोई ट्यूब है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस में, और प्रेशर कितना है? 1 atm। अब इसको हमने हीट करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। ठीक है, ये क्या करेगा? हीट करेगा तो इसका क्या करेगा? वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा अंदर। अब वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता है, इसका मतलब क्या करेगा? ये बस्ट कर जाएगा। तो तो वो टेम्परेचर जिस पे, वो प्रेशर जिस पे वो बस्ट करना था, वो इसने बोला हुआ है कि ये मैक्सिमम कितना बियर कर सकता है। हाँ, मैं आंसर सही है बेटा आपका। वो कितना बियर कर सकता है? 3 atm बियर कर सकता है। तो कहां तक हीट करें जब तक कि प्रेशर 3 atm ना आ जाए? कहां तक हीट करें जब तक कि प्रेशर 3 atm ना आ जाए? तो क्या करेंगे? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन कितना? T2। अब P1 कितना है? 1, और T1 कितना था केल्विन में? 300। नहीं नवदीप, रॉन्ग आंसर है आपका। P2 कितना था? 3। T2 हमें कैलकुलेट करना था, तो T2 कितना हो गया? 900 केल्विन आ गया। कितना आ गया? 900 केल्विन। अब 900 केल्विन से 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 627 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। ठीक है, तो 627 इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट। ठीक है, ठीक है। Vivo1857 बेटा, प्लीज राइट योर नेम। हाँ, अपना नाम लिखिए, जो भी अपना, जो आपका वो है, क्या कहते हैं, जो आपका आईडी है उस पे अपना नाम लिखिए बेटा। ठीक है, राइट। ये ट्यूब है। अरे बेटा, वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं रहा है भाई, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा होता तो बात ही अलग थी। वॉल्यूम नहीं बोला है उसने, क्या बोला है? वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तभी तो फटेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा होता तो क्यों फटता? ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। राइट, एक ट्यूब है। राइट, टायर का वॉल्यूम बढ़ता है क्या? टेल मी रुद्र, टायर का वॉल्यूम बढ़ता है क्या? कि आप गाड़ी चला रहे हो, टायर बढ़ गया, पहले टायर इतना था, 4 इंची का था, अब टायर 10 इंची का हो गया, तो टायर कांस्टेंट है। हाँ, ठीक है ना, राइट। तो प्रेशर बढ़ रहा होगा उसके अंदर। तो ये लेट्स सपोज कोई ट्यूब है या टायर है, इसमें इनिशियल प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस।
अब क्या होगा, अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इसका क्या करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। तो जब प्रेशर आप बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक टाइम अगर प्रेशर 3 atm आ गया, और जैसे ही 3 atm प्रेशर आएगा, ये फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर निकालना है जिसपे ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या करना है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या करना था, P2 अपॉन T2 करना था। इनिशियल प्रेशर 1 था, टेम्परेचर 300 केल्विन था, 27 डिग्री सेल्सियस में था 300 केल्विन, इज इक्वल टू P2 कितना था 3, तो T2 में कैलकुलेट करना था, तो T2 कितना आ गया, 900 केल्विन आ गया। 273 900 से माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 627 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। करेक्ट है। जिसने मुझसे पूछा था दोबारा बता दो प्लीज, हाँ, जिन्होंने मुझसे पूछा था। ठीक है, अच्छी बात है बेटा जिसने ये आंसर भेजा था। चलिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। वर्बली आंसर आना चाहिए इसका 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। पर इफ द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इज 30%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। तुरंत आंसर आना चाहिए इसका, कितना आंसर है, 30%, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। वेरी गुड बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। तो जितना परसेंटेज चेंज कितना होगा प्रेशर में होगा, वही परसेंटेज चेंज क्या होगा, वॉल्यूम उसमें भी होगा। करेक्ट है बच्चों, क्लियर है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, ठीक है। प्लीज बेटा, हाँ, नोबडी विल लीव द क्लास, कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, ठीक है ना, राइट। एक लॉ मुझे लास्ट लॉ और डिस्कस करना है, तो मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ। ये लॉ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इन द लॉ, इन द मोल कॉन्सेप्ट में हम इसको यूज करते हैं, बट मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को, ठीक है ना। आइए डिस्कस करते हैं। लास्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। लास्ट लॉ क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ क्या कहता है, अगर दो गैसेज हैं, प्लीज सुनेंगे पहले, अगर दो गैसेज हैं सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे, अगर दो गैसेज हैं सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे, और उनका वॉल्यूम इक्वल है, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है, तो उनमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ देयर आर टू गैसेस या मोर देन टू गैसेस, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, ठीक है, will have same number of molecules provided their temperature and pressure is constant, provided that temperature and pressure is constant. So क्या है ये लॉ, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम of two gases, equal volume of two gases at same temperature and same pressure contains same number of molecules of same number of moles. क्या है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नंबर ऑफ क्या है, मोल्स है, ठीक है। तो अगर दो गैसेस हैं, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे है, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है, सो दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। मुस्कान में 5 बार रिपीट कर चुका हूं बेटा यहाँ, कि अगर दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है, अगर क्या है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एन, तो V बाय एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब लिख सकते हैं V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, वाटर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2 वाटर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ जी, कि 2 मोल्स हैं, इसका मोल्स कितने हैं 2, इसके मोल्स कितने हैं 1, इसके मोल्स कितने हैं 2। तो 2 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ क्या है, वाटर। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मुझे बता सकते हैं इनका वॉल्यूम का क्या रेशो होगा, इनके वॉल्यूम का क्या रेशो होगा, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, हु विल टेल द आंसर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, फटाफट, 2:1
2:1:2, 2:1:2। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। तो अगर लीटर में लिखना चाहेंगे तो 2 लीटर, 1 लीटर और 2 लीटर, या फिर 1 लीटर, इसका हाफ लीटर और इसका कितना 1 लीटर। ठीक है, यही लॉ को हमने यूज किया था, इसी लॉ को यूज किया था हमने मोल कॉन्सेप्ट में। क्या बोला था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, क्या है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, है ना। ठीक है, इसको हमने क्या किया था, 1 मोल ऑफ एनी गैस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगेड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाय दिस लॉ दे मस्ट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एनी गैस है तो 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगेड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना, ठीक है, वो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वॉल्यूम बच्चों। अगर मैं एनटीपी की बात करूं या एसटीपी की बात करूं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। वेरी गुड, कितना करता है, 22.4 लीटर। प्लीज आई नीड 1 मोर मिनट, डोंट गो अवे। तो क्या है, बाय दिस लॉ दे मस्ट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आप 1 मोल गैस लेते हैं, ठीक है ना, राइट, तो वो क्या करेगा, अगर क्या है सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो वो जो गैसेज होंगी वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। और 1 मोल गैस की वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, एंड विच इज इक्वल टू कितना, 22.4 लीटर पर मोल। और कहां पे, एट एसटीपी और एनटीपी पे, कहां पे, एट एसटीपी और एनटीपी पे। इस जो लास्ट एक्सप्रेशन है इसको हमने यूज किया था मोल कॉन्सेप्ट में, किसमें यूज किया था, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चों, टेल मी यस या नो। ठीक है, प्लीज, हाँ, आई नीड 1 मोर मिनट, प्लीज, हाँ, प्लीज होल्ड ऑन बच्चों, हाँ, डोंट लीव द क्लास, आई नीड 1 मोर मिनट, जस्ट विल फिनिश इट आउट, ठीक है ना, राइट। देखिए यहाँ पे मैं लिख बोला क्या है, दिस लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द मोलर गैस वॉल्यूम, दिस लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द मोलर गैस वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज स्पेसिफिक कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, जो मोलर वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा बच्चों, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेल मी यस या नो। मोलर वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि अगर 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी में, 22.4, 2 मोल गैस का 44.8, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, देखिए देखता कौन आंसर बताता है, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन एसटीपी और एसटीपी पे दोनों का वॉल्यूम सेम है कि डिफरेंट है, दोनों का वॉल्यूम सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर है, इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ अ गैस है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज देखेंगे यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ, specific constant and it is independent upon the nature of gas। तो Vm is specific constant that is equal to कितना, 22.4 लीटर। प्लीज, हाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे, ठीक है, एक प्लीज, हाँ, होल्ड ऑन, नोबडी विल लीव द क्लास, हाँ। फिर एक है लॉशमिट नंबर बोलते हैं इसको। लॉशमिट नंबर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे 1 लीटर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 लीटर में एनटीपी पे कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 लीटर ऑफ गैस, सॉरी मैं बोल, हाँ ठीक है, नहीं एनए नहीं होगा बेटा, 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 22.4 लीटर में एनए होंगे। तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर में कितने होंगे, एनए डिवाइड बाय 22.4, एनए डिवाइड बाय 22.4, ठीक है ना। तो 1 ml में कितने होंगे, 1 ml में कितने होंगे, तो हम 1 ml में निकाल लेंगे, या 1 cc में। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए क्या है,
इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ अ गैस और वेपर एट STP। हाँ, तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आती है 2.687 10 टू द पावर 19 पर सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, ml भी होता है, और ml लिख रहा हूं, ठीक है, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है फटाफट। हाँ फटाफट बताएंगे, देखिए क्या है, 3 बीकर हैं at STP 4 identical vessel H2 CO2 CH3 and CH4 the gases are present। 4 वेसल हैं, एक में H2 एक में CO2 और एक में क्या है NH3 और एक में CH4 है, ठीक है राइट। मुझे बताओ मोल का क्या रेशो होगा, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर मोल्स, फटाफट बताएंगे, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर मोल्स। वेरी गुड रोहन, वेरी गुड। हाँ, what is the ratio of their moles, what is the ratio of their molecules, what is the ratio of their molecules, what is the ratio of their molecules, same। now what is the ratio of their number of atoms, देखता हूं कौन बताता है, what is the ratio of number of atoms, very good। हाँ, what is the ratio of number of atoms, नहीं अवेनु रॉन्ग आंसर है, अंकित रॉन्ग आंसर है, एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है। हाँ हाँ, हर्ष रॉन्ग आंसर है, हाँ पर्व का सही आंसर है। क्या आंसर है, 2:3:5। मोल्स इनटू क्या होता है, अगर इसमें मॉलिक्यूल्स बोलूंगा कितने होंगे 2, एटम कितने होंगे 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 4, इसमें कितने 5। तो एटम्स क्या होता है, एटम्स तो एटॉमिसिटी बताता है ना, तो एटॉमिसिटी कितनी, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। तो इसके क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स का रेशो 1:1:1 है, बट एटम्स का रेशो क्या, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 4, इसमें कितने 5। तो आंसर क्या होगा 2:3:4:5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर, बेटा।